वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कलीम के सामने सब कुछ सच खुलकर आ चुका है कि अब जूही से मुझे पैसे मिलने वाले नहीं है। तो कलीम जूही को तलाक देने का फैसला करता है। जूही को तलाक मिलने के बाद जूही और जूही की मां का क्या हशर होगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे कलीम को सब कुछ पता चलता है कि तबरेज अब इस घर में आ चुका है और मुझे अब कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो कलीम जाता है अपने वालिद के पास, जाकर मशवरा करता है, उसे सब कुछ बता देते कि पापा जान अब जूही की तरफ से हमें पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। तो उसका वालिद इतना लालची होता है और कलीम को फौरन कहते हैं कि आप अभी इसी वक्त जूही को तलाक दे दें, उनसे जान छुड़ा दें। जब हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे तो उनके साथ ताल्लुक रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो कलीम इनके घर तलाक के नोटिस भिजवाता है। जैसे यकूब साहब और यकूब की बेगम नोटिस पढ़ती हैं तो चीख उठती है और सफिया बेगम तो सारा का सारा जो इल्जाम है वो दुर्योधन के ऊपर लगाना शुरू कर देती है। दुर्योधन के ऊपर चीखती है, चलाती है, उससे कहती है कि आज जो कुछ भी हो रहा है हमारे घर में ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप इस घर में तबरेज को ना लाती तो कभी भी मेरी बेटी का जो है वो घर बर्बाद ना होता। तो तबरेज जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो अपनी मां को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि मां जी आप थोड़ा सा संभल कर बात करें, किस हिसाब से बात करी है। तो सफिया बेगम कहती है कि भाई मैं नहीं संभलती, अगर आपको अपनी बहन और अपनी मां का घर प्यारा है तो आप इसी वक्त अदन को तलाक दे दें, इसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दें। उर्फी भी जब ये शोर सुनता है तो वहां पर आ जाता है। जिस हिसाब से तबरेज के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा होता है तो उर्फी वहां पर ये सारे सीन देखकर डर जाते कि कहीं तबरेज इनकी बातों में आकर अदन को तलाक ना दे। वो बेचारा परेशान खड़ा होता है लेकिन तबरेज हौसले से है और पहली दफा जिंदगी में अदन का वो साथ दे रहा होता है और अपने घर वालों को साफ अल्फाज में इनकार कर देते। उन्हें कहते हैं कि भाई कभी भी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब अदन को तलाक नहीं दूंगा और अगर आप चाहती हैं कि अदन इस घर से चली जाए तो ठीक है, अदन इस घर से चली जाएगी लेकिन मैं भी इसके साथ जाऊंगा। जब सफिया बेगम ये सीन सुनती है और तबरेज का ये गुस्सा देखती है तो उसे थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है कि भाई अब हमारी तबरेज कभी भी बात नहीं मानेगा, तबरेज हमारे हाथों से निकल गया। वो अदन का हाथ पकड़ता है, अदन को अपने कमरे में लेकर जाता है और वो यहाँ से निकलने की तैयारियां शुरू कर देते हैं क्योंकि अपनी मां कहते हैं कि भाई अदन अगर इस घर से जाएगी तो मैं इसके साथ ही जाऊंगा, अदन को मैं किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये सब कुछ देखकर खुश होता है और वो तबरेज के पास आता है और आकर उसे सब कुछ कहता है कि हमारे बहन भाइयों में से सबसे ज्यादा जो है अम्मा तुमसे प्यार करती थी और जिस हिसाब से आज अम्मा के सामने तुम चीखी हो तो ये सारा सीन देखकर मुझे मजा आ गया क्योंकि उसे एहसास है कि भाई अगर मैं आप इन लोगों की बातें ना मानी होती तो आज शफक मुझसे कभी भी दूर ना होती, मुझे वो अकेला छोड़कर ना जाती। शफक का भी वहां पर बुरा हाल हो चुका है, हर वक्त इसका शौहर इसे डांटता रहता है, इसके ऊपर जो है शक करता रहता है, बेचारी या पैतारी, और इसे एहसास भी हो रहा होता है कि भाई उस वक्त उर्फी के ऊपर जो है वो शक ना करती या इससे दूर ना होती तो आज कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। एहसान साहब कॉल करते हैं तबरेज को। तबरेज तो अब अदन की यादों में इतना खो चुका है या उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो चुका है कि उसे अब हमेशा के लिए एहसान साहब, बिजनेस, पैसा सब कुछ भूल चुका है। अब सारा जो वक्त होता है वो अदन के साथ ही गुजारता और कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके वो अदन के दिल में अपने लिए नफरत को कम कर सके। एहसान साहब कॉल करते हैं तबरेज और एहसान साहब एक दूसरे को सलाम करते हैं। तो तबरेज जो है हैरानगी से एहसान साहब से पूछते हैं कि भाई खैर तो है, आपने मुझे आज कॉल की है। तो एहसान साहब कहते हैं कि भाई क्यों मैं ये भी अब काम नहीं कर सकता, पहले तो भाई मेरी बड़ी डिमांड हुआ करती थी, जब भी मैं कॉल करता तो आप जी जी करना शुरू कर देते, आज आप खैरियत से पूछ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पीछे से जो है सुंबल की तस्वीर दिखाई जा रही है तो सुंबल की जहाँ पर मौत वो हो सकती है। अगर सुंबल की यहाँ पर मौत होती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसी वक्त अपने वालिद से माफ़ी भी मांगती है तो एहसान साहब की वजह से कॉल कर सकता है कि उसे जहाँ पर बुलाए, उसे अदन को जहाँ पर बुलाए कि आप अदन को भी साथ लेकर आए और ख़ुद भी आप आ जाएँ। मैं सारा का सारा जो बिजनेस है आप लोगों के हवाले करना चाहता हूँ। इस बात पे हो सकता है कि तबरेज जो एहसान साहब की बात मान ले और कहे कि ठीक है भाई हम लोग जल्द से जल्द आपके पास आ रहे हैं। अगर सुंबल की मौत नहीं हो सकती तो सुंबल अपने वालिद को ये कह सकती है कि आप अदन को और तबरेज को जहाँ पर बुलाएं, मैं इन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, इनके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर ये लोग मुझे माफ़ कर देते हैं तो इसी वजह से भी वो कॉल कर सकता है और तबरेज जो इसकी बात और अदन को यहाँ से लेकर जा सकता है। कसूर शफक के ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म कर रहा है, उसे इतना ज़्यादा जलील कर रहा है कि उसके जो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। हर वक्त आंखों में आंसू होते हैं और उसे बार बार उर्फी की कही हुई बातें याद आती हैं कि भाई तू उस वक्त जो है जूही की बातें ना मान, ये तुम्हारा जो घर है वो बर्बाद कर देगी। ये सारी बातें उसे याद आती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। अपने कमरे में मौजूद होती है जब इसका शौहर इसे आकर देखता है, इसके चेहरे के ऊपर परेशानी और इसके मेकअप के
के ऊपर जब नजर पड़ती है तो उसके ऊपर मजीद जो है वो तांस करना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई जब घर से मैं बाहर जाता हूँ तो तुम ये मेकअप शेकअप और सुर्खी लगाना शुरू कर दी होती हो, और जब मैं घर में मौजूद रहता हूँ तो आप मेरे सामने इस हिसाब से मासूम चेहरा बनाकर रखती हैं कि भाई आपसे ज़्यादा कोई और मासूम है ही नहीं। अब शफक बेचारी मजबूर है, उसे समझ नहीं आ रही कि अपने शौहर को वो किस तरीके से हैंडल कर सके, क्योंकि जूही ने और जूही की माँ ने शफक के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए थे कि अब अपने शौहर के सामने वो सब कुछ सच बोले भी सही या ऐसे यकीन दिलाने की कोशिश भी करे तो इसका शौहर इसके ऊपर कभी भी यकीन नहीं करेगा, इसके ऊपर हर वक्त जुल्म करता रहता है, ऐसे मारता रहता है। अब शफक अपनी माँ को कुछ बता भी नहीं रही, अगर माँ को सब कुछ बता दे और माँ अगर खुद ये सीन देख ले तो इसी वक्त इसकी माँ फैसला करेगी कि भाई ठीक है भाई तू मेरे साथ ही चल, इससे हम हमेशा के लिए जान छुड़ाते हैं, या हो सकता है कि वो शफक को इससे तलाक भी दिलवा दे। शफक तो अपनी माँ को फौरन जब इसकी माँ की कॉल भी आती है तो इसके सामने जो है अपने दुख दर्द जो होते हैं वो बयान नहीं करती, कहते भाई मैं ठीक ठाक हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। जिस दिन से जूही के घर तलाक के नोटिस आए हैं तो उसी दिन से जूही को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, सफ़िया बेगम को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि भाई आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ अदन की वजह से हुआ है, और उनके थोड़े से जो हौसले थे वो भी नाकाम हो चुके हैं। उन्हें पहले यकीन हुआ करता था कि हम जो कुछ भी तबरेज़ को कहेंगे तबरेज़ हमारी जो बात है वो मान लेगा, हमें किसी भी बात पे इनकार नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन से तबरेज़ ने भी अपनी माँ और बहन को और अपने वालिद को आंखें दिखाई हैं तो उस दिन से ये फिर से इसकी फैमिली जो वो डर गई है और इन्हें यकीन हो चुका है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तबरेज़ हमेशा के लिए अदन के साथ है, इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो तबरेज़ और अदन यहाँ से जाने का फैसला करते हैं, हो सकता है कि पीछे सुंबल के पास जा रहे हो या साथ साथ इन्हें अपने पास बुला रहा हो, तो जैसे निकल रहे होते हैं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो फ़ौरन जो है सफ़ी बेगम और जूही आती हैं और आकर इसे रोक लेती हैं, अदन के पास जाती हैं और जाकर इससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो, हमें अकेला छोड़कर, ये सारा घर आपके, आप इस घर की मालकन और आप मेरी प्यारी सबसे अच्छी बहू हो, मैं इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन हो सकता है कि अब अदन के दिल में थोड़ी बहुत जो है वो नरमी पैदा हो जाए, जिस हिसाब से सफ़िया बेगम की आंखों में आंसू हैं और इसकी हालत देखकर अदन को तरस भी आ जाए और वो तबरेज़ को रोक ले, कहे कि भाई ठीक है जो कुछ भी होना था हो चुका है, मेरे साथ जो जुल्म होना था हो चुका है, अब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो हमें चाहिए कि हमें इनको माफ़ कर देना चाहिए। तबरेज़ तो अदन के ऊपर सारी की सारी बात छोड़ देगा, इससे कहेगा कि भाई तू अगर इन लोगों को माफ़ करना चाहती है तो हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। तो ये बेचारी इतनी मासूम सी है कि ये बात मान जाएगी सफ़िया बेगम की और इन लोगों को माफ़ कर देगी। अब देखना चाहिए कि अगर जूही को तलाक मिलती है तो जूही की हालत क्या होगी, अगर अदन इन लोगों को माफ़ कर भी देती है तो फिर भी जो है जो जुल्म अदन के साथ हुआ है वो इस तरीके से कम नहीं होगा। सफ़िया को हर तरह से जलील होना चाहिए, जूही का मुकम्मल तौर पर घर बर्बाद होना चाहिए और आगे जाकर इसके साथ कोई भी रिश्ता ना करे, फिर जाकर जो है जूही को अपनी गलती का एहसास हो कि भाई किसी का घर बर्बाद करने से और जब अपना घर बर्बाद होता है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। देखना चाहिए कि शफक का जो शौहर है वो शक की बुनियाद पर अगर तलाक दे देता है या शफक की जो माँ है वो खुद आकर ये सारा जुल्म देख ले और शफक को अपने साथ लेकर चली जाए और इससे तलाक दिलवा ले तो फिर उर्फी का हो सकता है कि रास्ता जो है वो आगे से क्लियर हो जाए और वो शफक के साथ दोबारा शादी कर ले। अगर सफ़िया बेगम का दिल सच्ची से जो है उसे एहसास हो चुका है कि बहू की वजह से इस घर में रौनकें होती हैं तो वो फिर से शफक के पास जाए, उससे जाकर माफ़ी मांगे और उसे अपनी बहू बना कर ले। उर्फी तो कभी भी इनकार नहीं करेगा, वो तो आज भी जो है इसका साथ देने के लिए तैयार है, वो आज भी इसका इंतज़ार कर रहा है कि कब जो है वो शफक आएगी जो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि अगर सुंबल की मौत हो जाती है तो तबरेज़ और अदन उस घर में जाती हैं तो क्या ये सारा का सारा जो बिजनेस होगा से अदन और तबरेज़ के नाम हो जाएगा, और अगर सुंबल की मौत नहीं होती तो सुंबल को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अदन से और तबरेज़ से माफ़ी मांगेगी। अगर माफ़ी मांगती है तो क्या अदन सुंबल को माफ़ कर देगी। सफ़िया बेगम की हालत बुरी है, किस वजह से बुरी है, उसे अपनी बेटी की या उसका सचमुच में जो है वो अंदर से दिल फिकल चुका है, ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।